तो कैसे आप सारे, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दुकान पे आ गई थी घर के सारे काम करके। और ये देखो, ये सारा सामान ना अभी फैला हुआ है क्योंकि अभी निकाला है मैंने इसको। और थोड़ा मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि रोड की दुकान है और कॉस्मेटिक की दुकान में थोड़ी बहुत सफाई, थोड़ी बहुत नहीं मतलब सफाई करती ही रहनी पड़ती है क्योंकि इसमें फिर देखना भी पड़ता है। अभी कल मुझे ना देख रही हूँ मैं, शायद होगा तो सदर जाऊँगी, कुछ सामान थोड़े ख़त्म हो गए हैं तो वो लाने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा ना सामान मतलब वो फैला हुआ है। अभी मैं निकाल के सब सही से रखूँगी क्योंकि ऊपर ऊपर की तो सफाई हो जाती है, पर जैसे यहाँ पे मशीनें रखी है ना, तो नीचे नीचे का और फिर यहाँ पे खाट भी रहती है तो नहीं हो पाता है। तो उसको मैं भी अच्छे से सारा क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर मुझे कल देखती हूँ तो शायद सदर जाऊँगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक मेरे वीडियो को देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, कई लेडीज़ें मुझसे कहती हैं, क्योंकि देखिए मैं ऑफ़लाइन भी सिलाई सिखाती हूँ और मेरा शॉप भी है, बुटीक भी है, मेरा बुटीक और पार्लर दोनों ही है। तो मैं ऑफ़लाइन स्टिचिंग सिखाती हूँ और ऑनलाइन भी मैं यूट्यूब पे भी सिखाती हूँ। तो कई लोग मुझसे पूछते भी हैं, कमेंट भी करते हैं यूट्यूब पे और कहते हैं कि दीदी आप कैसे काम कर लेते हो इतना सारा, मतलब कैसे टाइम को मैनेज कर लेते हो। मेरा एक छोटा बेटा भी है, तो वो लोग पूछते हैं कि कैसे टाइम को मैनेज कर लेते हो। और हम तो सिलाई करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, हम पे टाइम ही नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। सबके पास उतने ही 24 घंटे होते हैं जितने मेरे पास है और जितने किसी और के पास जो कि सफल हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइम को ना मैनेज करना सीखिए। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में आप काम कर लेते हैं ना, वो काम सबसे फ्रेश होता है। और आपको बताऊं कि वो सेहत के लिए, माइंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना और जल्दी अपना काम निपटा देते हैं तो फिर पूरा दिन ना मन भी बहुत फ्रेश होता है, आप यकीन मानिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो गांव के लोग होते हैं, मैं तो फ़िलहाल अभी दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन मैं गांव में भी रही हूँ, मैं मथुरा में रही हूँ कई साल। वहाँ पे मेरा पहले बुटीक था, पार्लर भी था। तो देखो, गांव के लोग क्या होते हैं कि आपने भी देखा होगा कि जल्दी उठते हैं। शहरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत लेट उठते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गांव हो या शहर हो, हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए। और जल्दी हम सुबह काम निपटा लेते हैं ना, तो पूरे दिन मन फ्रेश रहता है, बहुत सारा टाइम रहता है हमारे पास, बहुत कुछ करने के लिए रहता है। तो देखो, आप गांव के लोग जल्दी उठते हैं, सारा काम कर लेते हैं, तो उनका आप देखना कि कितने स्वस्थ भी रहते हैं, वो लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और शहरों में थोड़ा, एक तो पोल्यूशन इतना होता है और फिर वो लेट उठते हैं, तो इन सब चीज़ों से ना अपना बॉडी माइंड सब खराब होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट कि आप जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद आप सबसे पहले उठ कर के अपने घर में झाड़ू वाड़ू लगाइए, डस्टिंग करिए, उसके बाद नहाइए धोइए, फिर नाश्ता बनाइए, बच्चे उच्चे हैं स्कूल भेजिए। और उसके बाद फिर बाकी के सारे काम 8 से 9 बजे तक आप निपटा लीजिए। उसके बाद देखिए, आपके पास पूरा दिन भरा रखा हुआ है। आप 8 से 9 नहीं होता तो हद से हद आप एक टारगेट बना लीजिए कि 10 बजे तक मुझे कुछ भी हो जाए, सारा काम करना है। मैंने एक टारगेट बना रखा है कि 10 बजे तक चाहे मुझे कुछ हो जाए। कभी मेरा जल्दी भी हो जाता है, कभी 10 भी बज जाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाए। काम उसके बाद देखिए, आपके पास पूरा दिन पड़ा है। अब देखिए, कई लोग ना कहते हैं कि कई लोग देखिए, जिनको कुछ नहीं करना है, वो तो वही घर के ही काम में पूरा दिन लगा देते हैं। मैंने तो कई लोगों को ऐसे भी देखा है कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनके पास तो बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो लोग भी चाहे तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम मैनेज करके। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन निकाल देते हैं काम में ही, सुबह से शाम लगे रहेंगे और वो पता है क्या, काम नहीं करते पूरे दिन। उनका ये रहता है कि थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा या तो फ़ोन चला लिया या तो किसी से बातें कर ली, तो उसमें ही पूरे दिन लगे रहते हैं। और जो लोग इवन सिंगल भी रहते हैं ना, जो लेडीज़ है, मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ या एक एक या दो ये बच्चे होंगे, वो लोग भी पूरा दिन लगा देते हैं काम में। पता ही नहीं भाई कितना काम करते हैं, कि काम तो सेम ही होता है पर कितना टाइम लगा देते हैं। उनको टाइम करते मतलब काम को नहीं करते, वो लोग टाइम को पास करते बस। और ये टाइम पास करने वाले लोग ना जीवन में कभी सफल नहीं होते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जीवन में सफल होना है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो
टाइम को मैनेज करना सीखिए। क्योंकि देखिए बगैर टाइम को मैनेज करे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। और अगर आप पैसा नहीं कमाते, देखिए अपने लिए खुद से कमा करके और खुद मतलब अपने लिए कुछ करना ना, एक अलग ही संतुष्टि मिलती है इस बात से कि हम कमाते हैं। और देखिए लड़कियों को सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। और जब हम सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होते हैं ना, हम अपने ऊपर निर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमसे वही सीखते हैं। आज के टाइम पे ना लड़कियों का आत्मनिर्भर होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल को कोई भी बुरा वक्त आए, कुछ आए, तो हमें किसी के आगे ना हाथ ना फैलाना पड़े। और अगर हम आत्मनिर्भर हैं, मजबूत हैं, तो हमसे हमारे बच्चे भी उतने ही मेहनत करना सीखते हैं, उतने ही वो भी आत्मनिर्भर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी दिनचर्या में चेंज करिए, जल्दी उठिए, सुबह 10 बजे तक सारा काम ख़त्म करिए। और उसके बाद देखिए आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, उसके बाद फिर आप अपने वो काम करिए जिससे आप कुछ कमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग तो कुछ ना भी करें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो हमें कमाना पड़ेगा। क्योंकि बगैर कमाए तो देखो घर की ज़रूरतें पूरी करना भी बहुत मुश्किल होता है कई लोगों को। लेकिन अगर जब तक देखो मैं तो सिंगल हूँ, लेकिन मैं देखो कि कमा करके आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो अब कमा करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, मैं किसी से कोई हेल्प नहीं लेती फाइनेंशियली। तो मैं अपना सब कर रही हूँ। अगर सोचो कि मैं कमा नहीं रही होती तो क्या हाल होता। आज मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, अपनी बेटी को, और अपनी बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रही हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो मैं नहीं दे रही हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ देने का और अच्छे से अच्छा करने का। तो फ्रेंड्स, ये तभी हो पाया है जब मैंने मेहनत करी है, टाइम मैनेज करा, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और आज मैं कमा रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, बुरा वक्त ना देख के नहीं आता है, और कब किसको क्या आ जाए कोई नहीं जानता। दूसरी बात, भगवान ना करे किसी के जीवन में बुरा वक्त आए, तो उससे पहले कि आप थोड़ा सा संभल जाओ। अगर देखो अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो थोड़ा मेहनत करना सीखो, कमाना सीखो, कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करो। मेरे हिसाब से तो जो लोग हाउसवाइफ़ है ना, उनके लिए सिलाई का बेस्ट बिज़नेस है कि आप ऑनलाइन ऑफ़लाइन कैसे भी सीख सकते हो, और उसके बाद अपना घर से स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो, ये ट्रिक ना अपना लो आप। आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अपने दिन को ना कैसे मैनेज करें, कैसे टाइम निकालें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जैसा कि आपको बताया कि सुबह जल्दी उठो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड, आपको ना जैसे दूसरे दिन क्या-क्या करना है, उसके लिए एक आप डायरी बना लो, एक नोट बना लो, अपने लिए माइंड सेट करो कि मुझे ये काम इतने बजे तक करना ही करना है, इतने काम मुझे कल करना ही करना है। आप एक डायरी बनाओ। तीसरा, आप जैसे मान लो कि सुबह खाना-वाना बनाना है, तो कुछ अभी जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, तो कुछ जैसे साग-सब्ज़ी वो ऐसी हो गई जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है, सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं रहता है, तो आप उनको ना शाम को ही उनको साफ़ करके, सब्ज़ियाँ काट-कूट करके, और मटर-वटर है तो जैसे छील-विल करके रख दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और फिर सुबह आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में, और फिर फटाफट सुबह घर के काम आपके जल्दी हो जाते हैं। और घर के काम जल्दी हो जाने के बाद आप चाहो तो जैसे सुबह जल्दी उठते हो, तो अगर मैं तो देखो मुझे तो आदत है नहीं सुबह में सोने की, और ना मैं सोती हूँ। लेकिन आप जैसे जल्दी उठते हो, तो आप जैसे सारा काम करने के बाद आधा 1 घंटा आप अपने लिए भी निकाल सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, फिर अपने काम में भी लग सकते हो। क्योंकि देखो, अपना स्वास्थ्य भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपना ध्यान हमें खुद ही रखना होता है। कोई नहीं आएगा हमसे कहने कि आप थोड़ा आराम कर लो, या फिर आप अपना ध्यान रखो। आपको अपने लिए, अपने जीवन में ना खुद ही सोचना है। आपको अपने लिए आराम भी खुद करना है, और कमाना भी खुद है, और अपने सपने भी खुद पूरे करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई हमसे कहने नहीं आएगा, ना हमारे ये सपने कोई और पूरे करने आएगा। हमें खुद ही इनको पूरा करना है, और खुद ही इनके लिए मेहनत करना है। तो फ्रेंड्स देखो, हमेशा तो मैं आपको सिलाई करती हुई दिखती हूँ। आज मैंने ना ये थोड़ी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है जैसे जो ये मेरा कॉस्मेटिक का है ना, तो कॉस्मेटिक में आपको सफाई भी लगातार करती रहना पड़ता है, क्योंकि मेरा ये ओपन साइड है। और आपको तो पता ही है दिल्ली का प्रदूषण अभी इस टाइम पे कितना ज़्यादा चल रहा है। बच्चों की भी छुट्टियाँ हो गई थी, अभी 2 दिन से अब स्कूल खुले हैं। अदरवाइज़ अभी काफ़ी दिन से, मतलब 10-15 दिन से स्कूल बंद थे पहले, और इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली में। तो दुकानें
दुकानें तो मेरी ऐसी हो जाती है ना कि 2 से 3 ही दिन में इतना डस्टिंग हो जाता है। तो आप भी देखो, अब आप देखो कि मुझे यहाँ दुकान पे भी इतना काम रहता है, मैं 1 मिनट नहीं बैठती हूँ फ्रेंड्स। देखो, मेरा या तो पार्लर का काम रहता है, या तो स्टिचिंग का रहता है, या तो कॉस्मेटिक का रहता है, और या तो क्या मुझे इन्हीं के बीच में ना अपना बेटा भी देखना होता है, और फिर या तो स्टूडेंट आते हैं जो कि पार्लर वाले और स्टिचिंग वाले, और मैं ऑनलाइन भी स्टिचिंग सिखाती हूँ। मेरे चैनल हैं, मेरे 2-3 चैनल हैं। तो मेरे स्टिचिंग वाला भी चैनल है जिस पे मैं स्टिचिंग सिखाती हूँ यूट्यूब पे। और आप चाहें, अगर आपको स्टिचिंग सीखना हो तो बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके मेरा चैनल है, आप जा कर के वहाँ पे सिलाई सीख सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है या फिर आपको एडवांस सीखना है तो आपको वहाँ पे सभी तरह की वीडियो मिल जाएंगी। और अगर आपको कुछ नया भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं तो बुटीक चलाती हूँ और करीब मेरे पास 10 सालों का एक्सपीरियंस है। तो आप कुछ भी अगर आपको सीखना हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपको बजट का पूछना हो, आप सब कुछ मेरे से पूछ सकते हैं। आप जो चाहे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको सारा बता दूंगी कि क्या इतने में इतना, ऐसे बजट का पूछना हो या सिलाई का पूछना हो तो मैं आपको बता दूंगी ये सारा। तो फ्रेंड्स देखिए, 3-4 आदतें हैं अपनी, इनको सुधारिए, आपको अपने जीवन में ज़रूर सफलता मिलेंगी। देखिए फ्रेंड्स, जिनको कुछ नहीं करना है ना, वो उनको तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, सिर्फ टाइम पास करना है। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने सपने को पूरे करने हैं, तो देखिए मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, टाइम आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। देखिए जो सफल होते हैं उनके पास भी 24 घंटे ही है, और जो टाइम को बर्बाद करके यूँ ही बस टाइम पास करते रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, उनके पास भी बस 24 ही घंटे होते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, अपने आप को सफल देखना चाहते हो या अपने आप को रोते हुए देखना चाहते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत को अपनी देखिए आदत में डालिए, आपको ना सफलता ज़रूर मिलेगी। और कोई भी काम को ना फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन आप उसको कंटिन्यू करिए। ये वाले शेड्यूल जो मैंने बताए हैं, सुबह जल्दी उठिए, 10 बजे तक अपने काम को निपटा लीजिए। आपको अगर आधा घंटा आराम करना है, आप आधा घंटा आराम करिए, उसके बाद भी लग जाइए अपने काम पे। आपको जो भी काम स्टार्ट करना है, अगर आप सिलाई का काम करना चाहते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें ना अपने परिवार को भी देख सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, आपको घर से बाहर नहीं जाना है। अगर आप स्टिचिंग बढ़िया करते हैं ना फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए घर पे भी बहुत सारी सिलाई आती है, बहुत सिलाई आ जाती है। और आप ना नए नए क्रिएटिव कुछ बनाइए, डिज़ाइनर बनाइए, ताकि लोग, और उनको पहनिए ताकि लोग आपको देखें, या फिर कस्टमर पे भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के दीजिए। तो एक को अच्छा लगता है ना, तो दूसरे को भी सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से ना आपके ग्राहक और बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इन सभी बातों को अपने फॉलो करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी कल मुझे सदर जाना है, तो ये सारा सामान मैं भी सैतूँगी, और कल मुझे सदर जाऊँगी मैं, तो मैं आपको कल सदर का दिखाऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारा सामान ना मेरी दुकान में ख़त्म हो गया है, तो अब मुझे सदर जाना है। तो ओके, बाय बाय। और अगर आपको सदर का फुल वीडियो देखना हो तो आप मुझे बताना, मैं दिल्ली के सदर जा रही हूँ।